नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होगा उस तरीके का नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी बंदा कंप्यूटर का इतना फैमिलियर नहीं है, जिसको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, तो उसके लिए वीडियो बेहद यूजफुल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कीबोर्ड को जानिए। तो अपने कीबोर्ड के अंदर सबसे पहला की है वो एस्केप की है। कीबोर्ड के अंदर जो सबसे पहला की है, एस्केप की बोलते हैं उसको। ओके। उसका बेसिक यूज क्या होता है? बैक जाना या फिर कैंसल करना। ओके। जैसे मोबाइल के अंदर आप बैक का यूज करते हो बैक जाने के लिए, तो सेम तरीके से उसका एस्केप की का यूज होता है। दूसरा एक की काम का है कंट्रोल। जो एस्केप ऊपर है, उसी तरह से कंट्रोल उसी लाइन में सबसे नीचे है। कंट्रोल की, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल की। उसी तरह से ऊपर कंट्रोल की के ऊपर एक है शिफ्ट की। वो होता है एक शिफ्ट की। ओके। हर एक की क्या अलग अलग पर्पज है। देन आफ्टर, आपके कीबोर्ड में जो लॉन्ग है, लॉन्ग की जो है सबसे बड़ा की, वो है आपका स्पेस बार है। और स्पेस छोड़ने के लिए भी काम आता है। और कोई जगह पे टिक मार्क करनी है, चेक बॉक्स है, तो वहां पे आप टिक मार्क करने के लिए भी यूज होता है। ओके। देन आफ्टर, आपको रूटीन लाइफ में जो यूज आएगा, वो एक आता है अल्ट की। अल्ट की यानी कि अल्टर की। जो ये आपका अल्टर की है, आपको कंट्रोल की भी दो मिलेगी, शिफ्ट की भी दो मिलेगी, आपको एस्केप सिंगल मिलेगा। देन आफ्टर एक आपका की आता है टैब की। टैब की यानी कि आपको एक दो तीन चार पाँच, पांच बार स्पेस नहीं दबाना है। तो सिंपल एक टैब दबाओ, तो आपके पांच स्पेस लग जाएंगे। उसी तरह से आपको नेक्स्ट जाना है, तो नेक्स्ट जाने के लिए भी आपको टैब की यूज आ सकता है। अभी हम नंबलॉक की के बारे में देखेंगे। तो राइट साइड में नंबलॉक है, आपके कीबोर्ड में राइट साइड में नंबर पैड है। तो नंबलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नंबर पैड का आप यूज कर पाएंगे। देन आफ्टर एक होता है कैप्स लॉक। यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट बटन के ऊपर और टैब बटन के नीचे कैप्स लॉक होता है। तो कैप्स लॉक का यूज होता है आइदर राइट एवरीथिंग इन स्मॉल और कैपिटल। स्मॉल यानी स्मॉल लेटर, कैपिटल यानी कि सारे कैप्स लॉक वाले हैं। तो कैप्स लॉक बटन जब ऑन होगा, तो जो भी कुछ लिखोगे आपको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और जो भी कुछ आपको स्मॉल में लिखना है, तो कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे। अभी हमारा जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है वो क्या है? कैप्स लॉक शुड बी ऑफ। कैप्स लॉक मेजोरिटी हमें ऑफ करना है, क्योंकि हम ऑलवेज कैप्स में नहीं लिखते हैं। हम जनरली कैसे लिखते हैं? माई नेम इज भाविश, इस तरह से हम लिखते हैं। ओके। आई एम फ्रॉम सूरत, वी आर मेकिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, इस तरह से हम लिखते हैं। ओके। तो अभी इसमें मैंने जब जब भी कैपिटल लिखा है ये, तब तब मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है। लेकिन शिफ्ट की इज इक्वल टू किया, शिफ्ट की इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ कैप्स लॉक। शिफ्ट की यानी कि ऑपोजिट ऑफ कैप्स लॉक, यानी कि आपका कैप्स लॉक बंद है तो आप ए लिखेंगे तो स्मॉल में लिख रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे ए, तो आपका कैपिटल में हो गया। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, तो आप ए लिखेंगे तो कैप्स में आ रहा है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्मॉल में आ गया। यानी कि कैप्स लॉक का उल्टा है शिफ्ट की। करेक्ट। तो टाइपिंग के अंदर ये मेजर हैक है कि आपको कैप्स लॉक ऑफ रखना है। जब भी कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट की के यूज से आप कैपिटल लिख लीजिए। राइट। अभी हम सीखते हैं सिलेक्शन। तो हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिख दी। तो अभी इसमें कुछ भी चीज सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एरो की से आप सीखिए। तो कर्सर, ये जो लाइंस ब्लिंकिंग है उसको हम बोलते हैं कर्सर। तो ऊपर नीचे जाना है तो आप माउस से तो क्लिक कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में आप एरो की से अप डाउन लेफ्ट राइट जा सकते हैं। राइट। अभी यहाँ पे
शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, ये तीन चीज का हमें खेल देखना है। और साथ में एक आपको होम और एंड, यहाँ पे होम बटन है और एक एंड बटन है, ये चीज हमें देखनी। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं हूँ, एवरीथिंग के पहले ई के पास में मेरा कर्सर है। अगर मुझे लेफ्ट में जाना है तो मैं लेफ्ट एरो से ऐसे ऐसे जाऊंगा। अगर सबसे पहले आ जाना है तो डायरेक्ट मुझे होम की दबा देनी, होम। होम यानी पहले आ गए। लास्ट में जाना है तो एंड दबा देना है। लास्ट में जाना है तो एंड, पहले आना है तो होम। इतना क्लियर हुआ? एरो की से एक 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 लेफ्ट में आएंगे, होम दबाएंगे तो डायरेक्ट पहले, एंड दबाएंगे तो डायरेक्ट लास्ट में। अभी मुझे काफी बार क्या होता है कि यहाँ पे सी पे जाना है, यहाँ पे ओ पे जाना है, यहाँ पे स्मॉल पे जाना है, एस पे, यहाँ पे आई पे जाना है, यानी कि एक एक जो वर्ड अलग हुआ है उसके पहले या आखिरी में जाना है। ओके, तो आपको क्या करना, कंट्रोल के साथ एरो दबाना है। कंट्रोल के साथ मैं लेफ्ट कर रहा हूं तो देखो पूरा वर्ड जंप हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा वर्ड जंप हो रहा है। क्या किया मैंने? कंट्रोल के साथ दबाया, तो उसके लिए मेरा पूरा वर्ड जंप हो रहा है। राइट? अभी जनरली हमें तीन चीज देखनी होती है, बराबर। होम किया हमने, होम, तो मैं वो लाइन के पहले या लाइन के एंड में आऊंगा। लेकिन मुझे अपना जो डॉक्यूमेंट उसमें सबसे ऊपर जाना है ना, तो कंट्रोल के साथ होम दबाना है। क्या दबाना है? तो सबसे पहले आ गया, सबसे पहली लाइन में, सबसे पहली पोजीशन में। एंड करूंगा तो लाइन के एंड में जाता हूं, लेकिन मैंने कंट्रोल के साथ एंड दबाया तो पूरा जो अपना कंटेंट है उसके सबसे लास्ट लाइन में, लास्ट कैरेक्टर पे चले जाएंगे। इतना हमें क्लियर हुआ? होम पहले, एंड में कंट्रोल के साथ करेंगे तो उस तरह से। और एरो की से अप डाउन आते हैं, कंट्रोल के साथ करेंगे तो इस तरह से आएंगे। कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो की करोगे, बराबर, तो आप एक 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 ही नीचे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड ये करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। अभी हमें रूटीन लाइफ में काम होता है सिलेक्शन का। मान लो मुझे स्पेस बार सिलेक्शन करना है, यहाँ पे जो स्पेस बार लिखा है वो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फिर अपना माउस का लेफ्ट की दबा के रखता हूँ, फिर धीरे से ऐसे करके मैं आता हूँ, राइट साइड में स्क्रॉल करता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, बराबर। मुझे ये राइट इन, ये जो लिखा है ये मुझे मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो कीबोर्ड या माउस से मैं लेफ्ट क्लिक दबा के यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, देखिए अभी मेरे से ऊपर नीचे थोड़ा भी हो जा रहा है तो मेरा सिलेक्शन डिस्टर्ब हो जा रहा है। मुझे एकदम स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा माउस। तो अगर आप माउस कंप्लीटली यूज कर रहे हैं तो फिर आप माउस से सिलेक्ट करिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर माउस से आपको सिलेक्ट करने के टाइम में थोड़ा गड़बड़ी हो जा रहा है, ऊपर नीचे चले जा रहे हैं, तो आप कीबोर्ड से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की यानी कि सिलेक्शन, ऐसा याद रखो। आप क्या करो, शिफ्ट की यूजफुल फॉर सिलेक्शन, और कंट्रोल की यूजफुल फॉर मूवमेंट। ओके, कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट करते हैं तो ऊपर जा रहे हैं, कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल के साथ एंड, तो मूवमेंट हो रहा है। और शिफ्ट के साथ हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। शिफ्ट यानी कि क्या है, सिलेक्शन। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सिलेक्ट करना है, ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस लिखा है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एस के आगे आ जाऊंगा, बराबर। तो अभी मेरा क्या है, दिमाग चलना चाहिए। मैं 7 बार लेफ्ट एरो दबाऊं, उसकी जगह पे मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट दबा दूं 2 बार, तो तुरंत आ गया, बराबर। फिर मैं शिफ्ट की से राइट 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 दबाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है। शिफ्ट की दबा के रखा है मैंने, शिफ्ट की दबा के रखा है, तो मेरा सिलेक्शन, मुझे कम सिलेक्ट करना है तो वापस रिवर्स साइड में जाओ। उसी तरह से मान लो कि मुझे राइट से सिलेक्ट करना है, बराबर, तो शिफ्ट की दबा के लेफ्ट में एरो दबाओ। ओके, तो पहले सिंपल सिलेक्शन बताया मैंने, शिफ्ट के साथ एरो। अभी मैं थोड़ा फास्ट सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट। ओके, शिफ्ट कंट्रोल और राइट। ओके, ऊपर जाना है, बराबर, होम दबाओ। शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा के रखो, डायरेक्ट नीचे का एरो दबाओ,
तो पूरी लाइंस आ रही है। शिफ्ट के साथ क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट डाउन एरो दबा रहा हूँ। करेक्ट। पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ ए, यानी कि सिलेक्ट ऑल इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल के साथ ए दबाऊंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट। तो ये मैंने बेसिक कुछ आपको फंडामेंटल्स कीबोर्ड के बताए। राइट। अभी हम उसी चीज को एक्सेल के साथ अपने देखते हैं। बराबर। उसी चीज को हम एक्सेल के साथ में देखते हैं। तो एक्सेल में किस तरह से होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया आए। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, मेरा भारत महान। ओके। आई लव इंडिया, ऐसा मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ आर यू। ओके। आई एम फाइन, ऐसा मैंने लिखा। वेर आर यू, ऐसा मैंने कुछ भी लिखा। ओके। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी आर एट सनराइज सॉफ्टवेयर। ओके। वी आर लर्निंग कंप्यूटर बेसिक्स, ऐसा मैंने लिखा। ओके। तो अभी इसके अंदर, एक्सेल के अंदर आपको क्या फंडामेंटल सीखना है, रो। रो इज इक्वल टू लाइन, रो इज इक्वल टू लाइन इज इक्वल टू रिकॉर्ड्स। ओके। कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू फील्ड, कॉलम इज इक्वल टू फील्ड। ओके। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड, कितनी लाइंस दिख रही है, रो यानी कि लाइन। तो कितनी लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5। कॉलम्स कितनी दिख रही है मुझे, कॉलम्स भी 5 दिख रही है। ओके। वी आर गेटिंग ग्रेट लर्निंग, ऐसा मैंने लिखा। अभी हम यहाँ पे कितनी कॉलम हो गई मेरी, 6 कॉलम, 6 कॉलम हो गई, ABCDEF। ओके। कॉलम्स जो होती है ना, वो क्या होती है, ABCDE, इस तरीके की कॉलम्स होती है। और रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं। करेक्ट। तो रो इज इक्वल टू रिकॉर्ड्स और कॉलम इज इक्वल टू फील्ड्स या कॉलम्स। ओके। अभी इसके अंदर भी आपको एरो की का ही यूज करना है। एरो से अप डाउन जाओ, एरो से अप डाउन जाओ। पहले आना है तो होम यहाँ पे दबाओ, लास्ट में जाना है तो एंड दबाओ। तो एंड से नहीं हो रहा है, होम से आगे आप आ रहे हो, देखो होम और एंड। बराबर। एंड दबा के मुझे एरो की दबाना पड़ रहा है, एंड फिर एरो दबाना है तो आ रहा है। बराबर। अभी अप डाउन जा रहे हैं। अभी इसमें भी सिलेक्शन, यानी कि क्या, सिलेक्शन मीन्स व्हाट, शिफ्ट। ओके। तो मुझे आई लव इंडिया सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो। मुझे सीखना है, मुझे सिलेक्ट करना है कि वी आर एट सनराइज सॉफ्टवेयर, तो वी आर शिफ्ट के साथ राइट एरो। ओके। मुझे सारा सिलेक्ट करना है तो सारा सिलेक्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ तो सिलेक्ट ऑल हो गए। समझ में आया? अभी हमें एक की जो रेगुलर लाइफ में काम आती है वो है F2 की। कौन सी की आती है, F2 की। F2 की यूजुअली रीनेम के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, या फिर एडिट के लिए यूज होता है। बराबर। जैसे कि मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पर एक फाइल है और उस फाइल का नाम ही है चार धाम पेमेंट। तो मैं F2 दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, F2। और यहाँ पे मैं एरो की से अगेन, यहाँ पे एरो काम आएगा। ओके। स्लिप ऑफ चार धाम पेमेंट। समझ में आया? मैं दिस पीसी में चला गया, मान लीजिए ये दिस पीसी। ओके। यहाँ पे डी ड्राइव में चला गया। यहाँ पे मान लो एक फोल्डर का नाम है बॉट। ओके। उसको मुझे रीनेम करना है तो क्या करूँ, क्या दबाऊँ रीनेम के लिए, रीनेम के लिए क्या दबाना है हमें, F2। F2 यहाँ पे F1 F2 F3 F4 ये सारे कीज है। तो F2 दबाओ, बॉट फोल्डर।
F2 दबाओ बहुत एरो सही। की से। ओके, F2 दबाया, एस्केप किया तो हट गया। हम्म, सबसे पहला मैंने बताया एस्केप की, बैक जाना या कैंसिल करना। हम्म, F2 दबाया, कैंसिल। F2 दबाया, कैंसिल किया। आइडिया है आपको? उसी तरह से एक्सेल होगा। तो यहाँ पे मुझे इंडिया करना है, इंडिया की जगह पे भारत लिखना है, आई लव भारत फॉर एग्जाम्पल। तो F2 दबाओ, हम्म, एस्केप दबाओ तो निकल जाओगे बाहर, F2 दबाओगे तो निकल जाओगे भारत। वापिस इंडिया करना है, F2 दबाओ, इंडिया। समझ में आया आपको? सुपर इजी। अभी एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर रो सिलेक्शन करना होता है और कॉलम सिलेक्शन करना होता है। क्या करना होता है? रो सिलेक्शन और कॉलम सिलेक्शन, बराबर। तो रो यानी क्या होता है? रो यानी क्या होता है? लाइन, रिकॉर्ड। तो लाइन लंबी होती है या चौड़ी होती है? लंबी होती है। लंबी होती है। तो शिफ्ट की कैसा है अपना, लंबा है या चौड़ा है? थोड़ा लंबा है। लंबा लंबा। लंबा है, लाइन जैसा है ना शिफ्ट की, लंबा। ओके, इज इक्वल टू लाइन सिलेक्शन इज इक्वल टू शिफ्ट की यूजफुल। ओके, और कॉलम आप देखोगे यहाँ पे, तो कॉलम कैसे दिख रही है? ये चौड़ी। तो कंट्रोल, कंट्रोल की। ओके, कंट्रोल दिख रहा है, कॉलम जैसा दिख रहा है। हम्म, शिफ्ट लाइन जैसी दिख रही है, लंबी दिख रही है। कॉलम कैसे दिख रही है? चौड़ी। बराबर। सो कंट्रोल की है। ओके, यानी कि कॉलम सिलेक्शन। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो, कॉलम इज इक्वल टू सी, यानी कि कंट्रोल। रो का रिकॉर्ड है तो कंट्रोल के अलावा कौन सा की बचा? तो शिफ्ट की बचा। ओके, अभी स्पेस से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, शिफ्ट की है शिफ्ट। जैसे मुझे आपको VR8 सनराइज सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है पूरा लाइन, तो आप एक यहाँ पे 4 के ऊपर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। मुझे सी कॉलम सिलेक्ट करना है तो सी के ऊपर यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। लेकिन मुझे कीबोर्ड से करना है 3 नंबर का लाइन, तो लाइन में कहीं पे भी रहो, लाइन में कहीं पे भी रहो, शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दो। क्या करो? शिफ्ट के साथ स्पेस, फिर शिफ्ट दबा के रखो, ऊपर ऊपर जाओ तो सिलेक्ट होता जाएगा, अप डाउन। फाइन। उसी तरह कॉलम सिलेक्ट करनी है मुझे, सी कॉलम सिलेक्ट करनी है तो ऊपर नीचे कहीं पे भी रहो उसमें आप। जैसे लाइन में अपने कोई भी कॉलम में रहते हैं, तो इसके अंदर कहीं पे भी रहे तो कंट्रोल करो, कंट्रोल के साथ स्पेस, कंट्रोल के साथ स्पेस, फिर शिफ्ट दबा के लेफ्ट राइट करो। एकदम इजी है। ओके, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि शिफ्ट प्लस स्पेस, और इसका क्या मतलब हुआ? कंट्रोल प्लस स्पेस। ग्रेट। यहाँ पे शिफ्ट के साथ और यहाँ पे कंट्रोल के साथ, ये हम एज अ IT प्रोफेशनल जैसा बिहेव करने लगे हैं, अगर हमने ऐसा वर्किंग किया तो। अभी यहाँ पे मेरे पास नोटपैड भी खुला है, मेरे पास एक्सेल भी खुला है, मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप भी खुला है, मेरे पास यहाँ पे ये दूसरा प्रोग्राम भी खुला है, क्रोम भी खुला है। तो नीचे तो मुझे सारे चीज खुले दिख रहे हैं। तो मुझे अल्टर के साथ टैब दबाना है। क्या करना है? अल्टर के साथ टैब, अल्टर के साथ टैब, अल्ट प्लस टैब दिख रहा है आपको? क्रोम खोलना है तो उसके ऊपर जाए कर्सर, आया? और छोड़ दो, फिर उसके बाद खुल जाएगा। व्हाट्सएप करना है तो अल्टर के, अल्टर दबा के रखो, अल्टर के साथ टैब, व्हाट्सएप पे आया, छोड़ दो। बराबर। यानी कि आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर नेविगेशन करना है तो उसके लिए क्या आएगा? अल्ट प्लस टैब, अल्ट ये, अल्ट और टैब। ओके, अल्ट के साथ टैब दबाओगे आप तो क्या होगा? कोई भी, अभी इसके अंदर एक ट्विक भी है कि आप अल्ट प्लस शिफ्ट टैब दबाओगे ना। ओके, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो मान लो आप अल्ट टैब दबाते दबाते थोड़ा आगे बढ़ गए,
तो आपको रिवर्स जाना है, तो उसके लिए मान लो कि आपने अल्ट टैब दबाई, अभी मुझे जाना है, वापस जाना है, तो अल्ट शिफ्ट टैब दबाओ। अल्ट टैब दबा के आगे जाओगे, अल्ट के साथ शिफ्ट दबा के टैब दबाओ तो रिवर्स जाओगे। अल्ट के साथ टैब तो आगे, शिफ्ट आगे। दबा के करो तो पीछे। करेक्ट। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज खुले, तो अपने क्या कहते हैं, मिनिमाइज 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 ऐसा करते हैं। तो ये नॉन प्रोडक्टिव काम हो गया। 10 विंडो खुली है तो मैं 10 को ऐसे मिनिमाइज मिनिमाइज करने जाऊंगा नहीं, मुझे क्या करना है, डायरेक्ट डेस्कटॉप लाना है। क्या करना है, तो विंडोज के साथ डी दबाओ, क्या दबाओ, विंडोज। विंडोज के साथ डी, तो पूरा डेस्कटॉप पे आप आ जाओगे। वापिस आपको खोलना है तो विंडोज के साथ डी दबाओ, वापिस जहाँ पे थे वहां पे आ जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ, विंडोज प्लस डी, गो टू डेस्कटॉप और जंप बैक फ्रॉम डेस्कटॉप। राइट। तो ये हमने क्या देखा, बेसिक चीज देखी, गो टू डेस्कटॉप और जंप बैक फ्रॉम डेस्कटॉप। राइट, विंडोज डी, डेस्कटॉप पे आना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपका जो टाइम लिखा है नीचे बॉटम राइट साइड में, उसके लास्ट में चले जाओ और दबा दो, तो भी आ जाएगा। एकदम कोने में बॉटम राइट साइड में कर्सर लेके दबा दो, यहाँ पे एकदम बॉटम राइट साइड में। ओके, तो भी आप आ जाओगे। अभी रूटीन लाइफ में मैं स्टार्ट मेनू यूज होना है, तो स्टार्ट मेनू के लिए विंडोज की यूज करनी है। विंडोज में लिख के आप यहाँ पे लिखो नोटपैड, यहाँ पे लिखो कैलकुलेटर, वो लिखो, तब का तुरंत सर्च हो जाए वर्ड, एक्सेल। कैसे, स्टार्ट मेनू दबाओगे, एक बार खुलेगा, एक बार बंद होगा। विंडोज की, विंडोज की टू ओपन स्टार्ट मेनू, टू ओपन एज वेल एज क्लोज स्टार्ट मेनू। खुला है तो बंद होगा, स्विच जैसा है, विंडो क्या होती है, खुलती है और बंद होती है। तो स्टार्ट मेनू खुलेगा, वापिस करोगे तो बंद होगा। राइट, विंडोज की खुला, बंद हुआ। फिर आपको यूजुअली रन कमांड काम आता है। क्या काम आता है, रन कमांड। रन कमांड। तो स्टार्ट में जाओ, रन लिखो, स्टार्ट में जाओ, रन लिखो। तो अगर आपको शॉर्टकट से खोलना है, ओके, शॉर्टकट से खोलना है आपको रन कमांड, तो क्या करना है, विंडोज प्लस आर टू ओपन रन कमांड। रन कमांड ओपन करने के लिए किया है विंडोज प्लस आर, विंडोज दबा के रखो, आर दबाओ तो खुल जाएगा। बराबर, विंडोज दबा के रखो। फिर आपको एक्सपर्टीज आ गई ना, तो आपको नोटपैड खोलना है, तो आप रन करके नोटपैड लिखोगे तो नोटपैड खुल गया। आपको कैल्सी खोलना है तो लिख के कैल्सी करोगे तो कैल्सी खुल जाएगा। आपको वर्ड खोलना है तो आप विन वर्ड लिखोगे तो वर्ड खुल जाएगा। बराबर। आपको मान लो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो डायरेक्ट सीएमडी लिखोगे। राइट। आपको पेंट खोलना है तो एमएस पेंट लिखोगे तो पेंट खुल जाएगा। राइट। तो रन कमांड इस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज सिखाई, अगर आप उसको 1 घंटे के लिए भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके थाउजेंड्स ऑफ आवर्स आपके सेव हो जाएंगे ईयर में। अगर आपने ये 15-20 मिनट का वीडियो अगर आपने 1 घंटा प्रैक्टिस किया, तो आपके थाउजेंड्स ऑफ आवर्स आपके सेव हो जाएंगे पूरे साल में। महीने के अंदर आपके 100 ऑफ आवर्स यूज हो जाएंगे। ऑफिस में आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, आप एज अ प्रोफेशनल के तौर पे काम आपका दिखेगा। राइट। अभी राइट क्लिक करना है ना, तो कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक, कोई कोई कीबोर्ड के अंदर राइट क्लिक की होती है, तो राइट क्लिक आप कर सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर एक राइट क्लिक का होता है, तो माउस के अलावा डायरेक्ट वो एक की होता है, उसको आप राइट क्लिक की से आप कर सकते हैं। राइट। अभी मुझे यहाँ पे बीच में कुछ लिखना है, तो मुझे क्या करना है, जहां पे कर्सर है वहां से एंटर मारूंगा तो बीच में लाइन छूटेगी, बीच में लाइन छूटेगी, लाइन छूटेगी। यहाँ पे कुछ लिखना है, आई वॉन्ट टू ऐड न्यू लाइन। राइट। शिफ्ट के साथ होम, शिफ्ट के साथ एंड, कंट्रोल ए, कंट्रोल होम सबसे ऊपर, कंट्रोल एंड सबसे नीचे। करेक्ट। अभी ये जो एक्सेल है अपना, मुझे क्या करना है,
ये जो 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में एक लाइन ऐड करनी है, लाइन यानी कि रो, लाइन यानी कि रो। रो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि लाइन यानी कि रो, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, रो। ओके, एक लाइन ऐड करनी है हमें, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, बराबर। आप क्या करो, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओ तो सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल प्लस दबाओ, कंट्रोल प्लस दबाओ, बराबर, कंट्रोल माइनस दबाओ। ओके, क्या करना है हमें कि भाई एड रो इन एक्सेल, तो उसका स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस, उसके बाद कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस। ओके, उसी तरह से आपको हटाना है, बराबर, रिमूव रो, तो आपको क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस फिर कंट्रोल प्लस माइनस, राइट। जैसे यहाँ पे शिफ्ट, ये गलती से उड़ गया, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड जो अपना कॉमन चीज है, कंट्रोल प्लस जेड, कुछ गलती हो गई तो अंडू करने का लिए। ओके, और वो गलती सही थी, हमने गलती से कंट्रोल जेड कर दिया, तो वापस लाने के लिए रीड, जैसे मैं यहाँ पे उड़ा देता है इसको, वापस लाना कंट्रोल जेड, वापस चला जाना कंट्रोल वाई, जेड वाई, यहाँ पे ऊपर है अंडू और रीड, बराबर। अभी एक काफी अच्छी चीज आपको देखनी है, अल्ट की, अल्ट की। ओके, यूजफुल फॉर मेनू ओपन, यूजफुल फॉर मेन्यू ओपन। मेनू ओपन। जैसे यहाँ पे कितने मेनू दिख रहे हैं आपको, फाइल, एडिट और व्यू, तो अल्टर एक बार दबाओ, खाली क्या करो, अल्टर, अभी उसके नीचे FEW आ गया, तो अल्ट के साथ F दबाओ तो ये फाइल मेनू खुल जाएगा, अल्ट के साथ E दबाओ, अल्ट के साथ V दबाओ, बाहर जाने के लिए मैं एस्केप क्लिक कर रहा हूँ, पीछे हटने के लिए एस्केप। इसी तरह एक्सेल है, तो अल्ट दबाओ, अल्ट के साथ आई, अल्ट दबाया, देखो इंसर्ट में एन के नीचे है यहाँ पे, आई का कुछ दूसरा पर्पस होगा, फॉर्मूला में जाना है, डेटा में जाना है, तो डेटा में ए है, तो अल्ट ए दबाओ तो खुल गया वो। ओके, अल्ट एन, तो ये खुल गया, अल्ट एच, होम पे आ गया, समझ में आया? तो कोई भी मेनू में आपको जाना है, या फिर आप सिंपल अल्ट दबाओ, फिर ऊपर मेनू में एरो की से आप मूव करो, और खाली अल्ट दबा के मेनू में, जैसे यहाँ पे नोट पैड है, अल्ट दबा के आगे, तो स्मार्ट वर्क अपना हो जाएगा, अल्ट दबा के मेनू में डायरेक्ट आप मूवमेंट कर सकते हो, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक जो था, कि जो हर एक को आना ही चाहिए, ये सारी चीज। अभी गूगल क्रोम सब लोग यूज करते हैं, हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, कंट्रोल टी दबाने का क्या करना है, नया टैब दबाने के लिए कंट्रोल टी, नया टैब दबाने के लिए, और बंद करने के लिए कंट्रोल W, बराबर, कंट्रोल टी नया टैब ओपन करने के लिए, क्रोम जो है कंट्रोल प्लस टी न्यू टैब ओपन, और कंट्रोल प्लस क्या दबाया, W, टू क्लोज ओपन टैब, बराबर, कंट्रोल W, कंट्रोल टी। और एक टैब में से दूसरे टैब में जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब दबाओ, जैसे यहाँ पे मान लो ये मैंने दिव्य भास्कर खोला है, यहाँ पे मैंने जीमेल खोला है, यहाँ पे मैंने वेब मंकी खोला है, तो कंट्रोल के साथ टैब दबाओ, बराबर, कंट्रोल प्लस टैब। ओके, नेविगेट बिटवीन एप्स। ओके, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, वेबसाइट ओपन करनी है, तो अपने क्या कर, www.google.com ऐसा लिखते हैं, www.facebook.com ऐसा लिखते हैं, तो अपने को ऐसा नहीं करना, अभी अपने को क्या लिखना है, गूगल लिखना है, उसके बाद क्या करना है अपने को, कंट्रोल प्लस एंटर कर देना है, तो .com ऑटोमेटिक ले लेगा। फेसबुक लिखना है,
उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर लिखना है तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। देखो बताता हूँ। फेसबुक लिखा, कंट्रोल के साथ एंटर, डॉट कॉम ऑटोमेटिक ले लेगा। बराबर। मुझे यहाँ पे मान लो कि संदेश डॉट कॉम लिखना है तो संदेश, कंट्रोल के साथ एंटर मारो, खुल गया। गूगल लिखना है, गूगल, कंट्रोल के साथ एंटर मारो। ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डाउनलोड आपको खोलना है तो कंट्रोल के साथ जे दबाओ, कंट्रोल के साथ जे। डाउनलोड हिस्ट्री आपको देखनी है, डाउनलोड हिस्ट्री, तो आपको क्या देखना है, कंट्रोल प्लस जे। तो आपका जो भी कोई भी ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री आपको बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू आ गया आपको अभी, कंट्रोल टी से नया, कंट्रोल के साथ टैब से स्विच होना है। पूरा डेस्कटॉप पे आना है तो विंडोज डी दबाना है, अलग अलग में जाना है तो अल्टर के साथ टैब दबाना है। ओके। इस तरीके से F2 करोगे तो रीनेम हो जाएगा। ओके। अभी कोई भी आप माई कंप्यूटर में जाएंगे आपको बहुत सारे फोल्डर होते हैं तो काफी सारे लोग ढूंढते हैं ऐसे करके, ऐसे 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 ढूंढते हैं। तो अपने को ऐसा ढूंढना नहीं है, कोई भी एक जगह पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, फोल्डर नेविगेशन करना है हमें, मान लो फोल्डर नेविगेशन इन माई कंप्यूटर। तो आपको क्या करना है सिंपली क्लिक एनी फोल्डर और फाइल, कोई भी एक फाइल के ऊपर खाली क्लिक कर दो। देन डायरेक्टली टाइप लेटर फ्रॉम कीबोर्ड। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास इतने हैं तो मुझे न्यू ऑफिस प्लान पे जाना है तो एन दबाऊंगा खाली। ओके। मुझे ऑटो बैकअप पे जाना है तो खाली ए दबाऊंगा, ए दबाता रहूंगा। बराबर। वापस न्यू ऑफिस एन दबाऊंगा। एस में बहुत सारे हैं तो एस 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 करूंगा। फिर मैं काफी स्मार्ट हूँ मान लो तो एस यू एन डायरेक्ट फास्ट लिख दूंगा तो डायरेक्ट वहां पे आ जाऊंगा। फटाफट आप टाइप करेंगे SUNR तो डायरेक्ट वहां पे आ गए। टू डू में तो टू डू, ट्रेनिंग में जाना TR लिख दो फटाक से। बैक जाना है तो बैक स्पेस दबाओ, बैक जाना है तो बैक स्पेस दबाओ। ओके। फोल्डर नेविगेशन के अंदर बैक इज इक्वल टू बैक स्पेस। बाकी हम क्या करते हैं, ये एरो पे जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो वो अब नहीं करना है। फिर कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फोल्डर सिलेक्ट करना है तो क्या करो, सिंपली स्पेस प्रेस करो। क्या करो, जैसे यहाँ पे मैं है ये किया, फिर कोई फोल्डर नहीं है सिलेक्ट तो स्पेस दबाया, तो सबसे पहले वो आ गया। फिर लिखो टी, टू डू, उसके अंदर एंटर मारो, टू डू, टी टी। बैक जाना है तो बैक जाओ। ओके। मार्केटिंग मटेरियल तो M में जाओ, एंटर मारो। बराबर। क्लाइंट लोगो तो C दबाओ, एंटर मारो। बराबर। इसमें सैलरी देखना है तो S दबाओ, बैक दबाओ, बैक दबाओ। मार्केटिंग मटेरियल वापिस जाना है, पार्टनर प्रोग्राम है, पार्टनर प्रोग्राम में जाओ, P दबाओ, बैक जाओ। विजिटर मेन्यू में V दबाओ, V में बहुत सारे हैं। समझ में आया। तो इस तरह से ये फोल्डर आप ढूंढने में टाइम आपका बिगड़े नहीं। डेवलपमेंट वर्क में डी दबाओ, डेवलपमेंट वर्क में तो डी 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 दबा रहा हूं मैं, आ गया। स्पेस दबाओ, टेलरिंग सॉफ्टवेयर टी दबाओ, स्पेस दबाओ, टेलरिंग, डिन, डिबग, स्पेस दबा रहा हूँ। कौन पाथ में जाना है तो C दबाओ, वापिस बैक बैक जाना है तो बैक स्पेस। आपको डेवलपर में टेलरिंग में बिन में गए मान लो आप, और डिबग में आप राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करोगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस बार है, आपका क्या है, जिस PC में, डी ड्राइव में, डेवलपमेंट वर्क के अंदर, टेलरिंग में, बिन के अंदर, डिबग के अंदर अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करोगे ना डायरेक्ट, तो भी आप जा सकते हैं। ओके। कोई भी जगह पे आप अंदर चले गए मान लो, कोई भी जगह पे आप यहाँ पे अंदर चले गए, अभी आपको वापिस आना है तो डायरेक्ट ऊपर डी ड्राइव में क्लिक कर दो। राइट। आपको डी ड्राइव खोलना है, मान लो आपका बंद है, तो डायरेक्ट विंडोज R करके D: लिख के एंटर मार दो तो डी ड्राइव खुल जाएगा आपका। C ड्राइव खोलना है तो C: लिख दो रन में तो C ड्राइव आपका खुल जाएगा।
करेक्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको काफी प्रो बनाएगी और आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी आपको मान लो कि टाइपिंग नहीं आता है, आपको टाइपिंग नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वर्ड खोलना है। क्या खोलना है? वर्ड। वर्ड खोलोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड लिखना है, =RAND, और ब्रैकेट चालू करो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर मारो, तो एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या किया मैंने, क्लोज करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, स्टार्ट में गया, वर्ड में गया, इसके अंदर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट करो, =RAND, और काउंस चालू करो, काउंस बंद करो, एंटर मारो। अब इसको देख देख के करो यहाँ पे, जैसे कि वीडियो प्रोवाइड पावर वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, सिंपल कंटेंट आ गया, व्हेन यू क्लिक राइट ऑनलाइन वीडियो। तो उस तरीके से आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज बंद करनी है तो अल्टर F4 दबाओ। क्या दबाओ? Alt F4। अल्टर F4, ये भी रूटीन लाइफ का कमांड है। क्लोज करना है तो Alt+F4। F4। Alt+F4, जैसे मान लो मुझे ये एक्सेल बंद करना है, Alt F4। अभी यहाँ पे नो करना है तो एन के नीचे लाइन दिख रहा है, तो अल्ट के साथ एन दबा दो, बराबर। ये एसक्यूएल खुला है, अल्ट के साथ F4 दबाओ, बराबर। इस तरह से कोई भी चीज है उसको बंद करनी है तो क्या करना है, अल्ट के साथ F4 दो। F4। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी प्रोडक्टिव लगा होगा, और आप इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। थैंक यू सो मच।